तो उत्तराखंड में भारी बारिश से नदी नाले पूरे उफान पर है। कई रास्ते पहले बंद हो चुके हैं तो कई रास्ते लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की जद में है। एक बार फिर चमोली और रुद्रप्रयाग में पहाड़ दरकने की तस्वीर सामने आई। देखिए उत्तराखंड में बाढ़, बारिश और बवंडर से हालात कैसे हैं। पहाड़ पर इस वक्त तबाही जैसे हालात हैं। चमोली में लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें आई हैं। छिनका के पास पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा पहाड़ ही सड़क पर आ गया और मलबे के साथ हरे भरे पेड़ भी टूटकर नीचे आ गए। जिस समय छिनका के पास भूस्खलन हुआ उस समय 4 धाम यात्री भी वहां थे। गनीमत रही कि कोई यात्री इसकी चपेट में नहीं आया। चमोली में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर गुजरना मुश्किल हो गया है। चमोली के साथ साथ रुद्रप्रयाग से भी लैंडस्लाइड की खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के पास पहाड़ दड़कने की तस्वीरें सामने आई। लैंडस्लाइड के कारण धूल का गुबार देखा जा रहा है। सारा मलबा मंदाकिनी नदी में गिर गया, जिसके कारण नदी में एक जगह पानी रुकने लगा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को नदी किनारे न जाने का अलर्ट जारी किया है। चमोली के नंदा नगर के ऊपरी क्षेत्रों में बादल फटने से नुकसान की खबर है। यहाँ मोक्ष नदी और चूफलागाड़ नदी के उफान पर आने से काफी नुकसान हुआ है। धुरमा गांव में मोक्ष नदी के उफान पर आने से पैदल पुलिया बह गई, साथ ही खेती को भी बड़ा नुकसान हुआ है। उधर नंदा नगर के मुख्य बाजार के पास से बहने वाली चूफलागाड़ नदी के उफान पर आने से कई मकानों के नीचे भी कटाव शुरू हो गया है, जिससे घर खतरे की जद में आ गए हैं। बागेश्वर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर आ गई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। बागेश्वर के कपकोट इलाके में बारिश से नुकसान हुआ है। यहाँ कई सड़कों पर भूस्खलन हुआ है और बरसाती नाले भी उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह बने स्लाइडिंग जोन मुसीबत का सबब बन गए हैं। यहाँ गुप्त काशी से सोनप्रयाग के बीच 7 जगह स्लाइडिंग जोन है, जहाँ हल्की बारिश होने पर ही पहाड़ से मलबा और पत्थर सड़क पर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या डोलियो देवी के पास है। जहां लैंडस्लाइड होने से कई बार घंटों घंटों तक हाईवे बंद हो रहा है। हाँ, जैसे हमारा डोलिया देवी था, खाड़ का जो पोर्शन था, तो हमारा सिंकिंग जोन के अनुसार हमारा कार्य वहाँ चल रहा है। और कुछ पोर्शन में जिसमें वो एस्टीमेट में नहीं लिया गया था, तो काफ़ी हाइट की जो पहाड़ियाँ थी तो उसमें भी गिरने पत्थर सिंकिंग हो रहा है, तो उसका भी COS बना रहे हैं, मतलब वेरिएशन जा रखा है भारत सरकार को। तो वो जैसे सैंक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट का कार्य कराया जाएगा। फिलहाल हम लोग यातायात को हम लोग सुचारू रख रहे हैं। रात्रि के समय जब कभी कोई पत्थर पहाड़ से गिरता है तो उस समय थोड़ा सा हम लोग ट्रैफिक नहीं चलवाते हैं, और लगभग हम लोग 1-2 घंटे का अंतराल में स्लिप सफाई करने के बाद तुरंत हम लोग ट्रैफिक को चालू रखते हैं। नैनीताल में स्कूली बच्चे उफनती नदी को पार कर रहे हैं और बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बेताल घाट के कटनी गजार का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे स्कूली बच्चे नदी को पार कर रहे हैं, जो काफी खतरनाक है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सालों से नदी पर पुल बनाने की मांग वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पहाड़ों में लगातार बरसात के बाद से ऋषिकेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर है। गंगा चेतावनी लेवल से महज कुछ ही नीचे बह रही है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का चेतावनी लेवल 339.5 मीटर रखा गया है।
जबकि गंगा अभी 338.7 मीटर पर बह रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन लोगों से गंगा से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। गंगोत्री धाम में हर साल गंगा नदी का तल उठता जा रहा है, जिससे गंगोत्री धाम पर लगातार खतरा बना हुआ है। हर साल नदी में आने वाले गाद के कारण नदी का तल उठ रहा है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ जाने से नदी धाम किनारे घाटों भवनों तक पहुंच रही है। गंगोत्री धाम में हम हैं और गंगोत्री धाम में एक बड़ा खतरा मंडराया हुआ है, क्योंकि गंगा नदी का जो तल है वो काफी उठ गया है। हम आपको दिखा सकते हैं, ये भागीरथी नदी जिसे गंगा नदी कहा जाता है, पूरी तरह से तल उठा हुआ है। और तल उठने के कारण क्या हो रहा है कि जो नदी है, नदी सीधे गंगोत्री धाम की ओर रुख किए हुए। उत्तरकाशी में मोरी के तालुका सांकरी सड़क में तेज बारिश के बाद नदी पर बनी पुलिया बह गई। पुलिया बहने से लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बल्लियों के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में जरा सी चूक से बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन पुलिया नहीं होने से लोगों को ऐसे ही आवाजाही करनी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान में तेज बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। सवाई माधोसिंह हो या फिर जयपुर, हर कहीं से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। जयपुर के कई शहर इस वक्त अलर्ट मोड पर है। वहीं लोगों से नदी झरनों के करीब ना जाने की अपील की जा रही है। रेगिस्तान में आया सैलाब, आसमान से टूटा बादलों का कहर। राजस्थान में आई बादल फाड़ मुसीबत। आज राजस्थान पानी पानी है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब दिखाई देता है। रेगिस्तान मानो समंदर बन गया हो। ये हाल सिर्फ एक दो जगह के नहीं, बल्कि राजस्थान के 4 संभाग आसमानी आफत की चपेट में है। सवाई माधोपुर में 5 से 6 लोग तेज बारिश की वजह से सैलाब में फंस गए। दरअसल कुछ श्रद्धालु रणथंभौर के जंगल में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर गए थे, लेकिन मंदिर मार्ग के बीच की नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि उसे पार करना खतरे से खाली नहीं है। इस वजह से श्रद्धालु वापस आते वक्त रास्ते में तेज पानी के कारण जंगल में ही फंस गए। बताया जा रहा है कि 6 से 7 घंटे तक श्रद्धालु जंगल में फंसे रहे। मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया। बारिश के बीच जान जोखिम में डालने की तस्वीर सिर्फ सवाई माधोपुर से सामने नहीं आई, बल्कि राजधानी जयपुर में तो लापरवाही ने जान ही ले ली। बारिश के बाद कानोला बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद 6 दोस्त बांध को देखने पहुंच गए, जहां पैर फिसलने की वजह से तेज बहाव में जा गिरे। वक्त रहते एक को बचा लिया गया, जबकि 5 की मौत हो गई। बारिश के बीच कई हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। जयपुर ग्रामीण में जबरदस्त बारिश के बाद सामोद हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर पानी सैलाब बनकर बहने लगा।